स्टॉक मार्केट सीरीज का एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने आ गया हूं। बहुत सारी कहानियां छोटी छोटी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि बाजार में क्या नहीं करना चाहिए और बाजार में कहां कहां लोगों ने गलतियां की जिससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमारा पास्ट हमें ये चीज़ें सिखाता है और हमेशा हमें अपने पास्ट से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए और फ्यूचर की तैयारी करनी चाहिए। एक बहुत ही प्यारी कहानी, बड़ी प्यारी सी केस स्टडी है स्टॉक मार्केट को लेकर। 1999 की घटना है चीन की। 1999 में चीन में एक ई कॉमर्स कंपनी खड़ी हो रही थी जिसका नाम था अली बाबा। गराज से शुरू हुई थी। ज़्यादातर बड़ी कंपनियां आज जो भी हैं विश्व में सब गराज से ही शुरू हुई हैं। बहुत कम से शुरू हुई हैं, आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये अभी ऐसी ही कंपनी थी जो गराज से शुरू हुई थी। इस कंपनी को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे। इसमें एक बहुत ही फेमस कंपनी जो कि पैसे इन्वेस्ट करती है अलग अलग कंपनी में, गोल्डमैन सैक्स ने आकर के इनसे बात की कि हम आपकी कंपनी में 50% स्टेक लेना चाहते हैं, आप हमें अपने स्टेक्स सेल कर दीजिए। अली बाबा ने कहा मैं तैयार हूं सेल करने के लिए, मगर उसके बदले मुझे आप 5 मिलियन दीजिए। गोल्डमैन ने कहा कि 5 मिलियन तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, हम 3 मिलियन देंगे। और 3 मिलियन में डील फाइनल होती है, 50% स्टेक गोल्डमैन ले लेते हैं। 4 साल की होल्डिंग, 2004 में जब वो स्टेक की वैल्यू चेक करते हैं तो तकरीबन 20 मिलियन के आसपास हो चुकी होती है। गोल्डमैन को लगता है कि ये तो बहुत अच्छी घटना हुई, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ हम लोगों ने अली बाबा में किया। अब हमें ये टाइम आ गया है, लगभग 5 या 6 गुना ज़्यादा पैसा दे रहा है जितना हमने पैसा लगाया था उसकी तुलना में। यह बहुत अच्छा रिटर्न होता है। अब हमें ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए और इसको सेल आउट करना चाहिए। उन्होंने सेल कर दिया उसको। बहुत तारीफ हुई थी उस टीम की जिसने कि डील की थी। और इतना बढ़िया स्टार्टअप वगैरह में जनरली जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ये बहुत बड़े पैमाने पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, मेजर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को लॉस ही होता है। और एक पुराना पैटर्न भी ऐसा ही चला आ रहा है कि लॉसेस ज़्यादा बुक होते हैं, प्रॉफिट आने में टाइम लगता है। मगर इसमें प्रॉफिट बहुत जल्दी आया था और इन लोगों ने उसको सेल किया। और कुछ ही वर्षों बाद, तकरीबन 13 से 14 साल के बाद 2019 में जब इसकी वैल्यूएशन चेक की गई, अगर गोल्डमैन ने उस समय सारे होल्डिंग अपनी सेल नहीं की होती तो 200 मिलियन 200 मिलियंस की उसकी वैल्यू हो चुकी होती। समझ रहे हैं? 20 मिलियन में 2004 में सारे स्टॉक सेल किए गए और सिर्फ उसको 14 साल के लिए और होल्ड कर लिया जाता तो 200 मिलियन हो जाता। रिटर्न कितना बड़ा होता? 3 मिलियन का 200 मिलियन। आज अगर गोल्डमैन सैक्स की आप आज मार्केट वैल्यू चेक करेंगे तो तकरीबन 130 मिलियन के आसपास है। और सिर्फ 50% स्टेक अगर एक कंपनी का उनके पास था, उसके बलबूते पे उनको आज उनके जो फाइनल उनकी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा सिर्फ होल्डिंग की वैल्यू होती। ऐसा क्यों होता है? बाजार में 2 टर्म बहुत ही फेमस हैं जिसका नाम है ग्रीड और दूसरा फियर। ग्रीड और फियर की वजह से ऐसा होता है। ग्रीड, हम बहुत लालच कर लेते हैं, या फियर, हम डर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहली घटना घटी थी और ऐसा उसके बाद कभी हुआ ही नहीं कि किसी समझदार या बड़े इन्वेस्टर से गलती ना हुई हो। रोज गलतियां होती हैं और रोज उससे सीखने को मौका मिलता है। मुझसे और आपसे, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। हम कोई भगवान थोड़ी है कि हमें पता है कि कल क्या होने वाला है। वर्तमान को देख के हम डिसीजन ले रहे होते हैं। लगता है 5% रिटर्न, मतलब 5 गुना रिटर्न मिल रहा है, 6 गुना रिटर्न मिल रहा है, काफी होता है इतना रिटर्न, कोई ये कम नहीं है रिटर्न। मगर और यदि होल्ड किया जाए तो कहते हैं कि यदि अच्छी कंपनी है तो होल्डिंग उसको अनंत काल तक कर लेनी चाहिए। उसका कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए। और कम से कम हमें बाजार में कुछ ना कुछ पैसा हर समय इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। आज यदि इंडियन मार्केट की, आप इंडियन शेयर मार्केट की यदि आप वैल्यूएशन आप चेक करेंगे तो पाएंगे तकरीबन 300,000 करोड़ के आसपास का इसकी टोटल वैल्यूएशन निकल के आती है। भारत के जीडीपी से तकरीबन 1.75% ज़्यादा है। इतना पैसा है इस मार्केट में, इतना पैसा, और इतनी बड़ा मार्केट है आपका शेयर बाजार। फिर भी भारत का सिर्फ 7% व्यक्ति, सिर्फ 7% व्यक्ति शेयर बाजार में अपना पैसा लगाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? इसके पीछे है भी 2 वजह। हम लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई है और दूसरा, हम बायस्ड हैं। ट्रेनिंग कहाँ नहीं मिली हमें? स्कूल लेवल पे नहीं मिली, कॉलेज लेवल पे नहीं मिली, घर में नहीं सिखाया गया। हमारे बड़े बुजुर्ग ने हमेशा डराया, बताया कि यार बाजार जो है वो जुआ है, जुआ है, उसमें पैसा डालोगे डूब जाएगा, इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। खरीदना है तो जमीन खरीदो, और बहुत पैसा थोड़ा सा है तो एफडी कर दो। आज एफडी की वैल्यू बताता हूं मैं, 175,000 करोड़ की आज एफडी की हुई है बैंकों में।
यदि इसमें से सिर्फ 50% अमाउंट निकाल के यदि शेयर बाजार में डाल दिया जाए, समझते हैं बाजार का वैल्यूएशन कहां चला जाएगा? समझाना बहुत मुश्किल है उन लोगों को जो इससे डरते हैं या जिसके लिए धारणा गलत बना रखी है। मगर मैं वीडियो आप लोगों को यही अवेयरनेस फैलाने के लिए बना रहा हूं कि कम से कम बाजार को समझिए। तो जो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, क्या मूर्ख हैं वो लोग? नहीं, वो लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि आप यदि महंगाई दर को देखेंगे तो पाएंगे कि महंगाई दर तकरीबन सालाना के रूप में 4.75 और 5% के आसपास हर साल बढ़ जा रहा है। खुदरा हो या थोक महंगाई हो, तकरीबन इस गति से बढ़ता चला जा रहा है। और आपको बैंकों में एफडी पे जो रिटर्न है कितना मिलता है? 4.5% से लेकर 5.5% तक, बिल्कुल उसी अनुपात में जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है। तो आपके 100 रुपए की कीमत यदि एक साल बाद 105 रुपए हो जाती है तो उतना तो महंगाई बढ़ चुकी है, तो आपके उस अमाउंट पे तो कुछ मिला ही नहीं। मगर बाजार जो है इस तरह से रिटर्न नहीं देता। अच्छी कंपनीज में यदि आपने राइट टाइम पे राइट समय पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा, और आपको अमीर होने से कोई रोक नहीं पाएगा, आपको वेल्दी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छी कंपनी और अच्छा समय क्या होता है? बहुत सारे लोग इस सवाल करते हैं बार बार मुझसे, तो बोलते हैं अच्छी कंपनी और अच्छा समय। अच्छी कंपनी वो जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छी कंपनी वो जिसकी बुक वैल्यू अच्छी है, अच्छी कंपनी हो जो फ्यूचरिस्टिक है, अच्छी कंपनी हो जिसको कि भविष्य के हिसाब से आज प्रोडक्ट बनाता है। ये सारी कंपनियां अच्छी होती हैं। और खराब कंपनी हो जो अपने अंदर परिवर्तन नहीं करना चाहती, इनका मैनेजमेंट खराब है, वर्षों से लॉस मेकिंग है और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है। यदि मैं कोई एक चीज बना रहा हूं, जैसे नोकिया का एग्जांपल ले लेते हैं। नोकिया, जब सैमसंग ने अपना टच स्क्रीन लॉन्च किया था मार्केट में, तो नोकिया ने कहा कि मार्केट को आदत है, लोगों को आदत है बटन वाले फोन यूज करने की, कभी भी वो टच स्क्रीन एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगी, और नोकिया ने लॉन्च नहीं किया था। भारत में यदि आप उस समय नोकिया का मार्केट शेयर देखते हैं तो तकरीबन 47%, 48% के आसपास था, मतलब आधे मार्केट पर नोकिया का कब्जा था। इंडियन मार्केट की बात करूं, आज नोकिया कहां पर है? सिर्फ इस वजह से कि उसने अपने अंदर चेंज करने को तैयार नहीं हुआ। इमीडिएट मार्केट के सिनारियो को समझते हुए उसको लगा नहीं हम मार्केट लीडर हैं, हम जो बनाएंगे वही बिकेगा। नहीं, बाजार रोज बदलने को तैयार है, आपको बाजार के हिसाब से बदलना पड़ेगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि ये चीज करेंगे तो इसके बेनिफिट्स होंगे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी सुनाता हूं आपको। यह 1719 के आसपास की घटना है। 1719 में साउथ सी नाम की एक कंपनी थी जिसने कि अफ्रीका से अमेरिका स्लेव लेकर के आया करती थी। बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था और इसमें बहुत तेजी से कंपनी ग्रो कर रही थी। उस समय के यदि चार्ट खोल के देखेंगे आप इस कंपनी का, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इस तरह का कैंडल बनता है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है, बहुत तेजी से नीचे आता है। इस कंपनी में एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन ने पैसा लगाया था, ग्रेविटी। आइजैक न्यूटन ने इसमें पैसा लगाया था, महान गणितज्ञ, ग्रेविटी के ढूंढने वाले, और इनका आईक्यू लेवल माना जाता है विश्व में इस लेवल का आईक्यू किसी का नहीं है। यह भी बाजार को लेकर के एक लाइन, बहुत ही फेमस लाइन है इनकी, अपने नीज को बोलते हैं कि मैं पृथ्वी की गति को नाप सकता हूं, अंतरिक्ष में हो रखे घटनाओं का मैं बिल्कुल एग्जैक्ट पता लगा सकता हूं, ग्रहों के पोजीशन बता सकता हूं, मैं चाहूं तो तारे गिन लूं, मगर इस बाजार को प्रिडिक्ट करना मेरे लिए आसान नहीं। इन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया था तकरीबन 100 पाउंड्स, और कुछ ही महीनों में ये पैसा उनका बढ़ के हो गया था 400 पाउंड। जब मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा था, और तब जैसे इन्होंने सारी अपनी होल्डिंग सेल की तो वो मार्केट बढ़ते बढ़ते, जो अगर 100 रुपए होते तो 600 पाउंड के आसपास उनका हो गया था, और उस शेयर की वैल्यू जो थी बढ़ते बढ़ते 800 पाउंड के आसपास चली गई थी। इनको लगा तो मैंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया, यदि मैं इतनी होल्डिंग इसको संभाल के रखता तो आज इसकी कीमत तकरीबन मेरी 100 पाउंड की 800 पाउंड हो गई होती। और उन्होंने उस टाइम पर जो अप मार्केट था उसमें इन्होंने एंट्री की। न्यूटन की उस समय की एंट्री, पहली एंट्री थी, उसके बाद उन्होंने दूसरी एंट्री, फिर 100 पाउंड पर जब मार्केट शेयर ट्रेड करा था तो उन्होंने उसमें फिर से एक एंट्री ली, और इनका एवरेजिंग जो थी 900 पाउंड के आसपास का था। मगर स्पेन क्राइसिस उस समय शुरू हुआ, और स्पेन क्राइसिस के चक्कर में बाजार ने बड़ी तेजी से डिप लगाई थी, और लगाते लगाते इनको लगा अब रुकेगा, अब रुकेगा, अब रुकेगा, रुका ही नहीं। 200 पाउंड के आसपास जाकर के वो स्टेबल हुआ और फिर कभी बढ़ा ही नहीं। तो न्यूटन का उस समय बहुत मेजर लॉस उस कंपनी में हुआ था, और न्यूटन ने इसी बात को लेकर के उस समय कहा था कि इस बाजार को समझने के लिए आपको बहुत समझदार और बहुत गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं है। इस बाजार को समझने के लिए आपके आईक्यू लेवल बहुत तेज होने की जरूरत नहीं है। सही समय पर सही डिसीजन, राइट कंपनी में राइट टाइम पे एंट्री जरूरी है। मगर कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाजार देख रहे होते हैं और बाजार झटके में बहुत तेज जंप मार देता है, हमें लगता है इसमें हम एंट्री करेंगे, वो बहुत तेज भाग जाता है। तो क्या करना चाहिए उसमें? हर अप पे हमें प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करना चाहिए या लॉन्ग होल्डिंग करनी चाहिए, और शॉर्ट पे मतलब हर डिप पे थोड़ा थोड़ा बाई करते रहना चाहिए। नहीं तो बाई करके रखिए, यदि आपके पास इतना पैसा है कि बाई करके रख सकते हैं तो आपको बाई करके रखना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बाई करके रखना चाहिए। मार्केट ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, मगर हर 10 साल 15-20 साल बाद आपकी जो अमाउंट है उसकी वैल्यूएशन यदि आप निकालेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। थंब रूल है, कहते हैं कि यदि बाजार से ही आपको अपना पूरा घर गृहस्थी चलानी है तो आपको 6 महीने का पैसा आपके पास हमेशा होना चाहिए, 6 महीने घर चलाने का पैसा। उसके अलावा जो पैसा है उसको अपने बाजार में आप ट्रेडिंग के लिए लगा दीजिए। इन्वेस्टमेंट का कोई नियम ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट का तो मैं तो कहता हूं, कोई पूछता है कितना कम से कम, मैं कहता हूं 500 रुपए लेके आ जाओ। 500 रुपए
बहुत सारी अच्छी कंपनियों के शेयर अवेलेबल हैं जो आप 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर ले पाएंगे। कई कंपनियों की वैल्यूएशन अभी इतनी कम है कि उनके शेयर यदि हो सकता है 500 रुपए में आपको 10-15 भी मिल जाए और आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल में उनकी वैल्यूएशन हो सकता है आपका 500 जो होगा 5 लाख हो जाए। कुछ नहीं बोला जा सकता। मैं कोई स्टॉक आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा। ये वीडियोस स्टॉक रिकमेंडेशंस के लिए नहीं है, ये तो वीडियो सिर्फ इसके लिए है कि बाजार आपके लिए है, बाजार आपका इंतजार कर रहा है। यदि आज आप नहीं जाएंगे तो आप कल पछताएंगे, यह मैं आपको आज आगाह कर देता हूं। लगातार लगभग 24 से 26 लाख लोग हर महीने बाजार में एंट्री कर रहे हैं, नए डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, जिसकी संख्या अभी तक ऐतिहासिक है। इतना आज तक कभी भी एक महीने में इतने नए अकाउंट्स कभी नहीं खुले हैं। आप क्यों पीछे रह रहे हैं? अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट की हैबिट लाइए। आपकी आमदनी कितनी भी हो उसमें से 10% निकालिए और इन्वेस्ट कीजिए। कहां इन्वेस्ट करेंगे ये आपको सोचना है। जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप इक्विटी में डालिए, जरूरी नहीं है कि आप कुछ बॉन्ड वगैरह परचेज कीजिए। एसआईपीज ले लीजिए, 500 रुपए की एसआईपी ले लीजिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में रखिए। इनफिनाइट अपना टारगेट रखिए। मैं अपने 60 साल की उम्र में इसको तोड़ूंगा। क्या अप्रोच होना चाहिए बाजार में जाने का? मैं तो सिंपल सा बोलता हूं, अपना लक्ष्य आप साथ में रख करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा है, उसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं अपने कल के बुढ़ापे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अपने घर लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। डिपेंड करता है आप किस लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जिस लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके हिसाब से पैसा निकालिए, क्योंकि आज यदि आप शिकायत करेंगे कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, कहां से लगाऊं पैसा, तो बुढ़ापे में कोई आपकी मदद के लिए नहीं सामने आएगा। जब आपको सच में बहुत पैसों की जरूरत होगी, अभी तो किसी तरह से गुजारा चल जा रहा है, उस समय कैसे चलेगा ये सोच पा रहे हैं आप? बाजार हाथ फैला के खड़ा है, बाजार बहुत अलग अलग तरह की कहानियां लेके आपके सामने खड़ा है। उससे सीखिए, आगे बढ़िए और आइए मिलजुल करके हम वेल्दी बनते हैं। रिच बनना मकसद नहीं है, रिच बनाना सिर्फ मकसद नहीं है, वेल्थ क्रिएट करना मकसद है और होना भी चाहिए। चलिए मिलता हूं बहुत जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।